नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर 21वीं सदी पर बड़ी लंबी चर्चा हुई है। केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक अगर कहीं कोई काम कर रहे हैं 2029 तक के लिए और 2027 को ध्यान में रखते हुए, तो सबसे ज़्यादा नारियों की चर्चा और नारियों को अधिकार और संरक्षण, सुरक्षा, ये विशेष मुद्दे रहे हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फुल स्टॉप मंच में। धन्यवाद धन्यवाद। चित्रकूट के दौरे में जब आप आई तो क्या कुछ आपने फील किया, क्या आपको कमियां नज़र आई और क्या अच्छाई भी चित्रकूट में नज़र आई? चित्रकूट में तो भगवान श्री राम की तपोस्थली है, भूमि स्थली, तो अच्छा लगा, बहुत ऊर्जा वाला है ये। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लगा कि जो महिलाओं को अभी तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की, उससे कुछ वंचित हैं जी। तो उसमें देखने को मिला कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिनका एक साल से पेंशन रुका है जी। तो कुछ तो केवाईसी के कारण, कुछ किसी कारण से जानकारी नहीं उनको कि हम कहाँ जाएं और किससे बात करें। जी। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं एक हेल्प है, जो सहयोग मिल रहा है, तो इस पर काम लिया गया, संज्ञान में लाया गया, तो उसको तुरंत चालू भी कराया गया। आपके इन 2 दिनों के दौरे में कोई बड़ा एक्शन? 2-3 शिकायतें आई थी। एक महिला उत्पीड़न की शिकायत आई थी, यूनिट्राफ सेंटर गए थे हम, तो रास्ते में मुझे मिली महिला। जी जी। तो बड़ी दयनीय स्थिति उसकी, उसको जो बेटी हुई 2, तो बेटी के कारण उसको हरासमेंट किया जा रहा है। तो द्रवित करने वाला विषय कि आज के भी इस युग में कुछ ऐसे सोच वाले हैं, तो उनको हम लोग संज्ञान में लिए हैं और उस पर पैनी नज़र भी रखें कि उसके साथ ऐसा हरासमेंट ना हो। अगर ऐसे करेंगे तो SHO भी थी, निर्देशित किया गया, सख्त कार्रवाई है। जबकि सरकार इतना प्रयास करती है, आप जैसी महिलाओं को इतने अधिकार और संरक्षण और सुरक्षा भी प्रदान की हुई है, लोग देखते हैं एक रोल मॉडल की तरह कि आप एक रोल मॉडल हो, उसके बावजूद भी बेटियों के संदर्भ में जब बेटी का जन्म होता है तो ऐसे लोग मिलते हैं तो क्या फीलिंग्स आती है, और ऐसे लोगों को बुंदेलखंड में खासतौर से क्या संदेश देंगी आप? मैं देखिए, अब तो माहौल बदल गया है, हर बेटी सुरक्षित है और हर बेटी को सरकार भी संरक्षण दे रही है जी। आप अगर उंगलियों पर योजना गिने तो लड़कियों के लिए शिक्षा से लेके उनके विवाह और यहाँ तक घर, जी है ना, सारा चीज़ें सरकार कर रही है, समूह के माध्यम से रोजगार दे रही है। बेटियाँ एकदम खुले आसमान की तरह खुली हवा में सांस ले रही हैं और उड़ रही हैं। सुरक्षा की भावना सबके पास है। जो गांव में भी अभी मैं गई थी, मैंने पूछा कैसा महसूस हो रहा है, आप शाम को सब्जी लेके घर आती है तो कैसा लगता है, तो कहीं हम किसी भी समय आ सकते हैं, किसी समय हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो ये तो हर जगह मुझे देखने में माहौल मिला, लेकिन थोड़ा सा कहीं कुंठित मानसिकता के 1-2% जो हैं, बीच ऐसे चीज़ें निकल के आएगी और उनके साथ अगर सरकार, प्रशासन और शासन सख्त रवैया अपनाएगा तो ऐसे लोगों की मानसिकता बदल जाएगी और बदल गई है, क्योंकि आधी आबादी पूरी तरह से एकदम प्रतिनिधित्व भी कर रही है। आप देखते होंगे कि जो पहले, अभी मैं गई थी तो सभासद हमें 2-3 मिली थी, बहुत अच्छा लगा कि अपने सारे विषय को रख रही थी और जा भी रही थी। और मैंने कहा मीटिंगों में जाती हूँ, बोली हाँ अब तो हम जाते हैं, हमारे पति नहीं जाते हैं, तो एक अच्छा विषय है। और 33% आरक्षण मिल भी गया है, अवसर है आगे बढ़ने का, बढ़ भी रही हैं। तो महिला आयोग के ऐसे कौन से काम हैं, अगर हमारे बहुत सारे दर्शक सुने, महिलाएं सुने, बेटियां सुने, किन कामों के लिए वो आपसे संपर्क कर सकते हैं और कौन से ऐसे काम हैं जिन पर आप उनकी मदद कर सकती हैं? महिला आयोग का काम है जैसे कि आपके साथ कोई प्रकार का उत्पीड़न हो, ये नहीं कि किसी दहेज का और इसी का उत्पीड़न हो, किसी प्रकार का, मान लिया आपको आवास के पात्र हैं आप, और अगर वो आपको नहीं मिला तो इसमें भी हम संज्ञान लेके बात करेंगे कि भाई ये पात्र हैं, उनको क्यों छोड़ा गया। महिलाओं से जुड़ी हुई जितनी जन कल्याणकारी योजना के साथ साथ महिला उत्पीड़न तो हम लोग कार्य कर ही रहे हैं। किसी प्रकार का उनको विद्यालय जाते समय या कहीं भी किसी भी समय अगर उनको हमारी ज़रूरत है तो हम लोग 24 घंटे तैयार हैं उनके लिए, बस उनसे जुड़ा विषय होना चाहिए। बिल्कुल, इस अवधारणा को आप तोड़ रही हैं, क्योंकि कल जब आपका दौरा यहाँ लगा था तो चर्चा भी हो रही थी और एक बहुत ही एजुकेटेड ऑफिसर ने एक बात कह दी थी कि कहीं कोई बड़ी घटना हो गई है क्या। आप समझ सकते हैं कि इस घटना की ओर इशारा रहा होगा, और महिला आयोग को इस नज़रिए से ही देखा जाता रहा अभी तक कि जब ऐसी कोई घटना हो जाती है हम क्यों वो शब्द का प्रयोग करें, तभी वो आती हैं, ऐसा उनका मानना था। और आप करें कि पात्र हो, आवास से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, संपर्क कर सकते हैं। नहीं, महिलाओं से जुड़ा होना चाहिए। अगर कोई महिला पात्र है किसी चीज़ के और उसको ऑफिस दौड़ाया जा रहा है, उसको नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आप उसका हरासमेंट नहीं समझते हैं क्या? उसका उत्पीड़न नहीं हो रहा है क्या? तो सीधे से उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसमें हम बोलेंगे और बोलेंगे नहीं ये पात्र है तो इनको दीजिए। तो जो भी है, जो महिलाओं के लिए है, और जैसे अभी समूह चल रहे हैं, कुछ बैंक में उनके खाते नहीं खुले थे, मतलब
कई बार प्रयास करने से, तो क्या उनका उत्पीड़न नहीं हो रहा है अगर बिल्कुल। दौड़ा रहे हैं? हाँ, तो ये मेरा अपना भी मानना है कि हम उसमें भी पूरा उनका सहयोग करें, जो भी योजनाएं आ रही है। कोई बड़ा मामला ना होने पाए उसके पहले ही हम कार्य करें। तो हम घर घर पहुंच रहे हैं। जैसे घर घर पहुंचने का मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ आ गई जी तो जी, महिला आयोग तो उनके हेडक्वार्टर में आके बैठा है और जैसे बिल्कुल। जन सुनवाई कर रहा है, तो सीधे सीधे संपर्क हो रहा है। जी, लखनऊ में तो हमारा कार्यालय है ही है, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ प्रार्थना बिल्कुल। पत्र देते हैं, वहाँ से कार्रवाई होती है। लेकिन हमारा आयोग आपके द्वारा यानी आपके जनपद में आ गया और हम आ गए, तो जी। जो महिलाएं वहाँ नहीं जा सकती हैं वो उसको हम संज्ञान में लेके यहाँ से कार्रवाई कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि आप मानसिक उत्पीड़न को प्राथमिकता देती हैं। वो मानसिक, जी। शारीरिक, हाँ, है ना? जी जी, तो उसको तो हम प्राथमिकता देंगे ही कि हमारी महिलाएं सुरक्षा के सुरक्षात्मक रहें, संरक्षित रहें, और वो चाहे मानसिक उत्पीड़न हो और चाहे शारीरिक उत्पीड़न, तो उत्पीड़न होता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आप 2027 और 2029 को देखते हुए मोदी योगी की डबल इंजन वाली सरकार में कैसे काम करेंगी? अंतिम सवाल है आपसे। देखिए 27 और 29 ये मिशन आयोग का नहीं है जी, अच्छा। ना। गुड। हम लोग महिलाओं के लिए जो भी हमें कार्य दिया गया है उसमें हम 100% काम कर रहे हैं। अगर ऐसे आने स्पेशली आप जानना चाहें कि मैं ऐसे साधारण में बोल दूं, तो मैं जिस गांव में गई और महिलाओं से पूछा कि कैसा लग रहा है, तो परिवर्तन तो दिख रहा है जी कि जी, उनको 2014 से और 17 के बाद खुद बता रही हूँ कि परिवर्तन है। और मैं एक आयोग की सदस्य होने के नाते यहाँ बैठी हुई हूँ और मैं भी चलती हूँ चाहे जिस समय जहाँ भी, तो मैं एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा दी गई है इस समय और बहुत संरक्षित कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग खुश हैं। तो देखिए आज की हमारी इस चर्चा में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। उन्होंने साफ अक्षरों में कह दिया है कि महिला आयोग का काम 27 और 29 को देखना नहीं है, लेकिन हाँ अगर अनऑफिशियली बातचीत की जाए तो 2014 से और 2025 तक के इस सफ़र में पहले और आज में बहुत बड़ा अंतर भी उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बयां कर दिया है। कुल मिलाकर के ऐसे तमाम साक्षात्कार के लिए बने रहिएगा लगातार मेरे साथ।